हाय गाइस, वेलकम टू हरियाणा एडिशन। और आज है हमारी प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 3 और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम प्रीमियर प्रो के अंदर हमारी इमेज, वीडियो, ऑडियो को इंपोर्ट करते हैं और इनको इंपोर्ट करने के कितने तरीके हैं उनको भी देखने वाले हैं। और उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, कैसा ऑप्शन कैसे वर्क करता है, हमें कब यूज करना है, कब नहीं करना है, वो चीजें भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसे आप प्रीमियर प्रो को ओपन करते हो तो आपके लेफ्ट साइड में एक बॉक्स दिखाई देता है जो हमारा प्रोजेक्ट का बॉक्स है। इसके अंदर हम अपनी ऑडियो, वीडियो, इमेज, साउंड इफेक्ट, ट्रांजिशन, इन सभी चीजों को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद ही हम अपनी एडिट करते हैं। इंपोर्ट करने के यहाँ पे 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जो आपको यहाँ पे एक खाली बॉक्सेस दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। तो जैसे आप डबल क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे फाइल का फोल्डर ओपन हो जाता है और इसके अंदर आपके पास जहां पर भी आपकी वीडियो है, ऑडियो है, तो उसको वहां पर लिख रहना है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से कोई भी वीडियो ले आता हूँ। तो जैसे मैं मेरी अपनी इसी वीडियो को ले आता हूँ तो मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। तो जैसे मैं ओपन करता हूँ तो आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पे आ गई है। अगर मुझे इसी तरीके से ऑडियो भी लेकर आनी है तो क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आना है और यहाँ से अपनी ऑडियो भी ला सकते हो। तो मेरी यहाँ पे ऑडियो भी आ चुकी है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो, ऑडियो और इमेज को लाकर इंपोर्ट कर दिया है। तो ये था हमारा पहला तरीका। अब सेकंड तरीका है। सेकंड तरीका क्या है कि आप यहाँ पे राइट बटन क्लिक करो और आपके पास यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ से अपनी कोई भी ऑडियो वीडियो ला सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको ले आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। तो ये क्या है, हमारा म्यूजिक है जो यहाँ पे आ चुका है। तो ये था हमारा सेकंड तरीका। अब थर्ड तरीका है। थर्ड तरीका ये है कि आप किसी भी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, पहले कोई फाइल को ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे फाइल फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से कोई भी ऑडियो और इमेज को ले आता हूँ। तो मैं इस इमेज को लाना चाहता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली छोड़ देता हूँ। जैसे मैं माउस का बटन रिलीज करता हूं तो उसके बाद आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे आ गई है। तो आप यहाँ पे किसी भी तरीके का फोल्डर भी ला सकते हो, इमेज भी, ऑडियो, बहुत कुछ ला सकते हो। अब देख लेते हैं इसके अंदर के जो ऑप्शंस है उनका क्या काम होता है। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नेम दिखाई दे रहा है, यानी कि जहाँ जो हमारी फाइल है उनका यहाँ पे नेम शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे फ्रेम रेट दिया गया है, जो हमारी वीडियो है वो कितने FPS से शूट हुई है तो वो यहाँ पे शो हो जाती है। इसके बाद मीडिया स्टार्ट दिया गया है, यानी कि हमारी जो वीडियो है, ऑडियो है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद और भी ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद मीडिया एंड दिया गया है, यानी कि हमारी जो वीडियो है, ऑडियो है, वो कितने एंड हो रही है, यानी कि कितने टाइमिंग की एंडिंग है उसकी। इसके बाद मीडिया ड्यूरेशन दिया गया है, यानी कि कितनी लंबी है हमारी वीडियो। इसके बाद इन पॉइंट, आउट पॉइंट, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे गुड और हाइड का ऑप्शन भी दिया गया है। तो आप यहाँ से गुड और हाइड भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका हाइड हो जाता है। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर देता हूँ। ये तो बिल्कुल सिंपल था। अब हम और भी कुछ सीखने वाले हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा प्रोजेक्ट का बॉक्स है और इसी के नीचे आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। तो चलिए फिर इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है प्रोजेक्ट राइटेबल। ये आइकन जनरली प्रोडक्शन या टीम वर्क के लिए यूज होता है। जब ये ग्रीन होता है तो ऐसा समझ लो कि आप इसके ऊपर एडिट कर सकते हो और जब ये रेड हो जाता है तो सिर्फ आप इसे रीड कर सकते हो, यानी कि ये रीड ओनली मोड पे चला जाता है। तो जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले आपके पास ये ऑप्शन दिखाता है कि इसे सेव करो, यानी कि जो आपका ये प्रोजेक्ट है पहले इसको सेव करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो मैं फिर से यहाँ पे ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक लॉक का आइकन आ चुका है। ये क्या हो गया, रीड ओनली मोड में चला गया। अब ये फाइल जो है उनको मैं यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकता हूँ, ना ही इनका और भी यूज कर सकता हूँ। इनको समझने के लिए मैं यहाँ पे फिर से आऊंगा, लेकिन उससे पहले हम अगले टूल को भी देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है व्यू लिस्ट, यानी कि जो आपके जो वीडियो, ऑडियो, इमेजेस होगी वो यहाँ पे सिर्फ ओनली व्यू लिस्ट में देख सकते हो, यानी कि उनकी लिस्टेड आपको दिखाई देगी। इसके बाद आपके पास ऑप्शन दिया गया है आइकन व्यू का। जैसे आप इनके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके जो वीडियोस, ऑडियोज होंगी वो यहाँ पे आइकन के व्यू में आ जाएगी। इसके बाद एक और ऑप्शन दिया गया है, ये फ्री फ्रॉम व्यू, यानी कि इसके अंदर आपको उसकी कोई ड्यूरेशन नहीं दिखाई देगी। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि उसका नाम दिखाई दे रहा है और उसका थंबनेल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही है। अगर मैं वापस फिर से क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसकी ड्यूरेशन भी यहाँ पे शो होती है कि इसकी ड्यूरेशन कितनी है। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन दिया गया है एडजस्ट दिस साइज, यानी कि आप इनके थंबनेल का साइज भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ तो इसका जो साइज है वो यहाँ पे बढ़ाना स्टार्ट हो चुका है। आई थिंक आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे फ्री फ्रॉम व्यू पे क्लिक करता हूँ तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, अब मैं यहाँ पे इसको छोटा करता हूँ और अब मैं बड़ा करता हूँ, तो इनके साइज को आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद आपके पास यहाँ पे शॉर्ट आइकन का ऑप्शन भी दिया गया है, तो ये भी बहुत काम का ऑप्शन है। जैसे मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ, जो हमारा आइकन व्यू है उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे इसके नाम से एडजस्ट करना है, मीडिया टाइप से करना है, सिलेक्ट से करना है, लेवल से, आप किस तरीके से उसको यूज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास राइट साइड में और भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया गया ऑटोमेट टू सीक्वेंस, यानी कि ऑटोमेट सीक्वेंस भी बहुत काम का ऑप्शन होता है, इसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है फाइंड का, यानी कि आप यहाँ पे किसी भी चीज को फाइंड कर सकते हो। जैसे मुझे ऑडियो को फाइंड करना है तो उसका सिर्फ नाम
फिल करना है और उसके बाद आप यहाँ पे उसको सर्च कर सकते हो। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे फाइंड के ऑप्शन दे रहे हैं। इसके अंदर आपके पास और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे कॉलम दिया गया है, ऑपरेटर दिया गया है, फाइंड व्हाट दिया गया है। तो आप यहाँ पे किसी भी टाइप से यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ इसको। इसके बाद आपके पास यहाँ पे न्यू बिन का ऑप्शन दिया गया है। न्यू बिन होता है यानी कि आपका कोई फोल्डर बन सकता है। तो इसको समझने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको लिस्ट व्यू में कर देता हूँ। तो आपकी जो वीडियो ऑडियो वो यहाँ पे लिस्ट व्यू में आ चुकी है। अब मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं न्यू बिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपका यहाँ पे एक फोल्डर बन के रेडी हो चुका है। ये फोल्डर हमें तब काम आता है जब हमें अलग अलग चीजों को अलग अलग टाइप में रखना होता है। जैसे हमें ऑडियो को फोल्डर बनाना होता है, उसके अंदर हमारी सारी ऑडियो होती है। उसके बाद वीडियोस का फोल्डर बनाना होता है, उसके अंदर सारी वीडियोस होती है। उसके बाद इमेजेस हो गया। तो अलग अलग सीक्वेंस के लिए हमारे यहाँ पे काम करता है। तो आप यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑडियो। तो इसके अंदर क्या है कि मैं अपनी ऑडियो को रख सकता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इन सभी चीजों को इसके अंदर रखने वाला हूँ। तो जैसे हमारी ऑडियो वीडियो और सारी चीजें हैं उनको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके और ऑडियो के अंदर ड्रैग कर देता हूँ। तो जैसे आप ऑडियो के अंदर ड्रैग करते हो तो आपका यहाँ पे एक फोल्डर बन चुका है और इसके अंदर आपकी सारी जो चीजें है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है न्यू आइटम का। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे सीक्वेंस दिया गया है, प्रोजेक्ट शॉर्टकट दिया गया है, ऑफिस फाइल, बहुत सारे दिए गए हैं। तो इनमें से हम कुछ ही ऑप्शंस का यूज करते हैं, कुछ को अवॉइड करते हैं। तो उनमें से हम क्या क्या यूज करते हैं, देखो पहले दिया गया सीक्वेंस का। तो सीक्वेंस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद और भी ऑप्शंस है। एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर होता है यानी कि आपकी एक अलग से लेयर बन जाती है, उसके अंदर आप कोई छेड़खानी करते हो तो आपकी जो पिछली वीडियोस होती है उनके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं होती है। तो ये हमारा तब बहुत काम आता है। इसके बाद यहाँ पे कलर मेट दिया गया है, यानी कि आप अपनी मर्जी का यहाँ पे कोई भी कलर ला सकते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम देखेंगे बट आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया गया है। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा डिलीट का ऑप्शन है वो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ पे कोई कुछ और ऑप्शन है वो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहे। ये तब हाईलाइट होते हैं जब हमें इनका यूज करना होता है। तो जैसे अब मुझे अब डिलीट का यूज करना है बट हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो डिलीट का यूज कब होगा, डिलीट का यूज तब होगा जब मैंने किसी फोल्डर या इमेज को सिलेक्ट किया होगा। तो मैंने यहाँ पे इस फोल्डर को ओपन कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस इमेज को यहाँ से डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे सिंपली डिलीट कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऑडियो को डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। इसके बाद आप किसी भी फोल्डर इमेज का नाम भी चेंज कर सकते हो। तो कैसे करना है, तो जैसे आप किसी भी चीज को सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है और उसके ऊपर एक बार और क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, तो अब आप यहाँ पे इसका चेंज कर सकते हो किसी भी नाम से। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज, तो मैंने यहाँ पे इमेज लिख दिया है। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है। इसके बाद हमारा एक ऑप्शन रह गया है जो है प्रोजेक्ट राइटेबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखो ये तब काम आता है जब हमें किसी चीज को सिर्फ रीड करना होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन पूछता है। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया है और यहाँ पे रेड हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके जो काफी सारे ऑप्शन है वो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रही हैं, सिर्फ हाईलाइट हो रहे हैं जो आपको फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ फाइंड करने के लिए दिया गया है, यानी कि आप इसके अंदर कोई भी चीज डिलीट नहीं कर सकते हो, ना किसी चीज का फोल्डर बना सकते हो, ना न्यू बिन क्रिएट कर सकते हो, ओनली आप फाइंड कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे फाइंड करना है तो मैं फाइंड के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। अगर मुझे इस फोल्डर को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ या किसी फोल्डर वीडियो ऑडियो को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकता हूँ, ना ही बिन बना सकता हूँ, ना ही कोई सीक्वेंस बना सकता हूँ। तो ये ऑप्शंस बहुत ही काम के ऑप्शंस हैं। आई होप आपको ये सभी ऑप्शंस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी इन ऑप्शंस में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।